प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी है। नायशा खन्ना आज हमारे साथ है। कैसे नायशा आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? सब परफेक्ट। कैसा रहा आपका दिन? ऑल गुड। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं अभी? अभी 11th में हो आप? नहीं, 10th अभी आप 10th में हो? फेब में होंगे बोर्ड्स। लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन क्या लगती है अभी? पढ़ाई, दैट्स इट। काम का तो टेंशन नहीं है। कभी लगता भी नहीं अभी? नहीं। और इम्पोर्टेंट लोग कौन है लाइफ में ऐसे भी? फैमिली और एक दो फ्रेंड्स एंड सम पीपल हु आई कनेक्ट विथ। और इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो? डिपेंड्स ऑन द पीपल अराउंड Person to मी। person. पहला प्रोजेक्ट याद है एक्टिंग में कब, लाइक कौन से एज में शुरू किया था? व्हेन आई वाज 4। तब तो समझ ही नहीं रही होगी। हाँ, एड से शुरू किया था, फिर कौन सा धीरे ad किया धीरे याद नहीं आ रहा, बट कोई बेबी प्रोडक्ट का एड था। हाँ, 4 साल का बच्चा बेबी प्रोडक्ट करेगा। फिर धीरे धीरे मूवीज आई। तो पहली फिल्म ब्रदर्स, एक्चुअली बजरंगी होने वाली थी बट वी चोज बजरंगी भाईजान? ब्रदर्स। हाँ, अच्छा, बजरंगी भाईजान लाइक कि they liked me as Munni's character, but I had chosen brothers. So ओके। yeah. देन उसके बाद फिर वो मूवी लोगों को अच्छी लगी, उसमें रोल काफ़ी क्यूट था, तो नेक्स्ट मूवी आई बार बार देखो, उसमें आई डिड कटरीना's चाइल्डहुड। देन धीरे धीरे प्रोग्रेस। नायशा, स्कूल लाइफ में रहते हो आप, इंडस्ट्री लाइफ है, दोनों बहुत अलग हैं, ठीक है? स्कूल लाइफ में क्या बेस्ट लगता है और ये इंडस्ट्रियल लाइफ में क्या बेस्ट लगता है? स्कूल लाइफ में आई थिंक कुछ बेस्ट तो नहीं लगता है, बट जो दोस्त बनाए हैं आई थिंक काफ़ी वैल्यूएबल है मेरे लिए। और इंडस्ट्री में आई थिंक नए लोगों से मिलने का मौका इज़ वेरी एक्साइटिंग। और अभी रेडी हो आप, लाइक कि जैसे लाइफ में ना लोग तो पीछे छूटेंगे, अभी कॉलेज है, स्कूल है, लाइफ पीछे रह जाएंगे लोग, तो ऐसे रेडी हो कि हाँ यार? हाँ, हुआ है काफ़ी बार। जैसे माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, वी वर बेस्ट फ्रेंड सिंस 15 years। तो एक दिन सडनली दोस्ती टूट गई, मतलब बात करना ही बंद हो गया, ब्लॉक वॉक कर दिया उसने। बट वहाँ से शुरुआत हुई, फिर काफ़ी 2-3 और फ्रेंड्स बने, उनसे भी कम हो गया। आदत हो गई डील करने की। हाँ, आई थिंक सबका फेज होता है, ये सब तो हो जाता है धीरे धीरे, और यू गेट अडैप्टेड। ऐसा फील होता है मैं स्पेशल हूँ थोड़ा नहीं, लाइफ में? कभी नहीं। किसी मैं ने- अपने वे में स्पेशल हूँ, बट लाइक कैसे? लाइक आई डोंट कंपेयर कि मैं किसी और से ज़्यादा स्पेशल हूँ, बट मैं अपने लिए स्पेशल हूँ। यू नो, आई एम माई ओन काइंड ऑफ स्पेशल। दूसरे लोग होंगे अपने वे में स्पेशल। तो और अगर जैसे कि नायशा को किसी को स्पेशल फील करवाना हो तो इट्स नॉट ऑल हाँ, अबाउट लव थिंग्स, लाइक राइट, टोटली। आई थिंक जब मैं किसी से बात करती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट माई सेल्फ विद देम। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो और आई एम अ गुड लिसनर ऑल्सो, तो आई थिंक उनसे उनको एक कंफर्ट जोन बन जाता है। सो दैट्स, ये भी तो हो सकता है ना, शायद नायशा कम बोलती है इसलिए नायशा इज अ गुड लिसनर। हो सकता है, बट मैं बोलती ज़्यादा हूँ। एक बार मैं कंफर्टेबल हो गई तो फिर आई डोंट शट अप। हाँ तो बोलो। क्या बोलो। मारा नहीं आपने किसी के स्कूल में अभी तक? मारा है ना। किसको? बट जब मैं 5th grade में थी। कैसे, क्या किया? कुछ नहीं, एक लड़का था, बहुत इरिटेट कर रहा था, उसने मेरे बाल खींच दिए, तो मारना बनता था। मैंने उसको बहुत स्केल से पीटा है। आपके स्कूल में मार भी नहीं पड़ती है अभी तो बच्चों को? नहीं, है, गंदे रूल्स है ये, मॉडर्न रूल्स है ये। खराब रूल है लेकिन हाँ, still। खराब तो है। क्यों खराब है? मतलब क्यों खराब है? आप बोल रहे खराब है? पता नहीं, आई थिंक जनरेशन काफ़ी अलग है। जो पहले बहुत अच्छा था, जनरेशन बहुत क्लीन था। अभी जैसे? तो बहुत टॉक्सिक चीज़ें है आसपास, लोगों के माइंडसेट्स। नायशा, एक पार्ट है पता लाइफ का, एक एज है, हम एक इस जनरेशन में रहेंगे ना, जिस जनरेशन में हमें वो जनरेशन एक टाइम तक बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल आज जेनजी में हो ना आप, तो आपको जेनजी जनरेशन टिल 30 तक बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और 30 के बाद आप ही लोग पता क्या बोलोगे, अरे हम तो बेस्ट थे, हमारा वाला जो जमाना था। हाँ, वो तो फेजेस।
ऑफ लाइफ? लाइफ या मम्मी अच्छी लगती है, पापा? दोनों काफ़ी एक्चुअली कोई चीज़ है ना जो बहुत डीप है जो मुझे पापा से शेयर करनी है तो ही रियली कनेक्ट्स ऑन दैट, बट कोई कोई चीज़ें हैं जो मम्मी ज़्यादा कनेक्ट करती है तो और इस क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं हम कि मम्मी की क्या बातें बेस्ट लगती है और पापा की क्या बातें बेस्ट है? मम्मी आई थिंक उनको ज़्यादा मैं दोस्ती में कुछ प्रॉब्लम्स है मैं वो शेयर कर सकती हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, या इफ़ आई एम फीलिंग लो तो आई गो टू हर टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. बट डैड के साथ इट्स मोर काम रिलेटेड कुछ हो या कुछ पूछना हो, बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपोज टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. लाइक उनको फूड बहुत पसंद है, सो ही डज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट. ही नोज एवरीथिंग हाउ टू कुक एंड एवरीथिंग. तो वो सब चीज़ें हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल व्हेन इट कम्स टू करियर. तो वो सब एडवाइसेस के लिए ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर मी. और ऐसे डाइट वेट फॉलो करते हो आप? पापा नहीं. कुछ भी नहीं, सब आई खाते जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू ईट हेल्दी, दैट्स इट. ऐसे ऐसा कोई ग्लो, ऐसे particular- ग्लो कैसे? मतलब नॉर्मल लोग देख रहा हूँ, मेरे को चेहरे पे इतना ग्लो है, मैं ऐसे देख रहा हूँ तब से लाइक कि Honestly, every day I just try to eat more fruits, more veggies. ऐसा कुछ particular अरे नहीं कि नहीं, झूठ बोलते सब नहीं, लोग. seriously. कोई सीक्रेट नहीं है लाइक. I have my notes up. I track my everyday meals. That's it. Not particular diet कि आज तो मुझे यही खाना है, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं है. नहीं है. नहीं. और जिस दिन मुझे मन करेगा कि मुझे कुछ डेजर्ट खाना है, I can do that. सब कुछ खाते हो आप? गलत बात है यार ये. और डर किन चीजों से लगता है लाइफ में? डीप क्वेश्चन. आई थिंक पहले अगर आप 2-3 महीने पहले पूछते तो मुझे लोगों को खोने से डर लगता था, बट नाउ इट्स अबाउट लूजिंग माई सेल्फ बिकॉज ऑफ अदर्स. लाइक अगर सिचुएशन इतनी गंदी है कि मैं रो रही हूँ बहुत, या मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ, या फिर मुझे डील करना नहीं आ रहा, तो वो चीज़ से डर लगता है. ऑनेस्ट आंसर दोगे फिर कुछ पूछने से? रोए कब लास्ट टाइम? 3 दिन पहले. क्यों? बहुत थक गई थी. पढ़ाई से? नहीं काम नहीं, से? लाइक ओवरऑल मीटिंग्स थी, पढ़ाई थी, स्कूल था, सब कुछ था एक ही दिन में. तो कभी कभी होता है मेरे साथ. Obviously. जब स्ट्रेस्ड होती हूँ तो रो लेती हूँ. हाँ, फिर आराम से नेटफ्लिक्स. तो और बताते किसको लाइक ऐसे? मम्मा है, मेरी कज़न सिस्टर है. वी आर एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली कज़न्स बिकॉज ऑफ द बॉन्ड वी हैव. हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं. मैं हमेशा उसके पास एडवाइसेस के लिए जाती हूँ. वी रियली कनेक्ट डीप ऑन इमोशनल टॉक्स. तो जब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रोना आ रहा है, आई कॉल हर. आपको पता है ये कुछ बातें हैं ना, जैसे इस जनरेशन की, ये सबसे बेस्ट पार्ट है. हम बोलते हैं ना ये जनरेशन खराब है, बट ये सबसे बेस्ट बात है इस जनरेशन की. आपको आपका मूड ऑफ होता है, आप बताते हो. लेकिन आपके मम्मी पापा वो नहीं बताएंगे लाइक कि. और क्या है मतलब ऐसे एम कहाँ तक जाना है, क्या करना है लाइफ में? कुछ सोचा नहीं है पर्टिकुलरली, बट पढ़ाई तो करनी है, डिग्री तो चाहिए ही ऑब्वियसली. एक्टिंग में ज़्यादा दूर तक फ़िलहाल नहीं देखा है. आई थिंक जितना एक्सपेक्ट करते हो उतना कम मिलेगा. करेक्ट, लिमिट लग Expectations, जाती हाँ. है. करेक्ट. तो आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग. लाइक अगर मुझे कोई दोस्त भी पूछते कि तुझे क्या लगता है कितने मार्क्स आएंगे, मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो सोचती ही नहीं हूँ. टॉप करते हो. हाँ, वो तो अच्छे मार्क्स आते हैं, लाइक Correct. टॉपर नहीं, Not just, हाँ, but हम्म. मैं काम भी कर रही हूँ, ठीक है. बट नाइशा, 90 ईयर्स की नाइशा, वो कैसे देखते हो कि 90 ईयर्स की नाइशा होगी, वो कैसी होगी लाइक? वही एक कुछ चीज़। सोचा नहीं अभी तक. इतना दूर तक का तो नहीं सोचा. अभी 20s तक सोचा है कि एक करियर सेट होना चाहिए, थोड़ी लाइफ हैपनिंग होनी चाहिए, खुश रहना है, प्राउड रहना है अपने आप से, फैमिली को. और प्राउड क्या है आपके लिए? लाइक क्या क्या प्राउड, मतलब क्या क्या चीज़? मोस्टली लोग ना अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, करेक्ट. बट मुझे वो नहीं करना है. अगर मैंने आज छोटा सा भी काम किया जिससे मुझे खुशी मिलेगी, आई विल बी प्राउड ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ तो भी अगर मैं वॉक के लिए जा रही हूँ या वर्कआउट कर रही हूँ, आई विल बी प्राउड ऑफ इट. करेक्ट, हाँ, मेरे लिए वो सक्सेस है अपने आप में. Exactly. That's even the littlest things can make me feel happy, proud. और फैमिली के लिए लाइक कि फैमिली को
के लिए ऐसा कुछ है कि यार ये करके देना है, ऐसा करके देना है? जो करना है वो तो अब उनको कंफर्टेबल रखना है, खुश रखना है. दे शुड बी प्राउड ऑफ मी ऑफ कोर्स. तो वही है, 20s तक सोचा है अपने आप को सेट करूँ पहले तो ही फैमिली को. बट दे डोंट एक्सपेक्ट, यू नो, दे आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ ऑल्सो एंड दे रियली सपोर्टिव. तो वो भी अच्छी बात है. और नाइशा, ये लगता है कि लाइक कॉलेज स्कूल की एक लाइफ है, कॉलेज एक लाइफ है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटी है? नहीं, कभी नहीं, कभी क्यों? नहीं. मतलब हमेशा जो इंडस्ट्री लाइफ है और जो कॉलेज स्कूल लाइफ है वो बहुत डिफरेंट रही है मेरे लिए. आई हैव जैसे? नेवर मिक्स्ड देम. लाइक जो मैंने बोला ना, जब मैं 5th grade में थी और वो सब हुआ, तभी आई वाज इन अ डिफरेंट स्कूल. आई एम राइट नाउ इन अ डिफरेंट स्कूल. तो तभी से लेके अभी तक एवरीबडी हु मीट्स मी देर ऑलवेज लाइक, ओ तू तो एक्टर है ना, तुझे तो कुछ टेंशन ही नहीं होगी, तुझे तो कुछ करना ही नहीं ये है. पर्सनैलिटी ये लगता है आपको लेकिन बुरा है? लाइक कि कहीं पे आपको ना लाइक अरे हमारा दुख बड़ा है, तेरा तो कम ही है? वो बुरा तो लगता है बट पर्सनल नहीं लेती हूँ मैं उसको, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैंने किया है. करेक्ट. उनकी लाइफ बहुत अलग है. वो जब करेंगे तब उनको समझ आएगा कि मैं उनसे छोटी उम्र में कर रही थी. करेक्ट. तो हाँ. आई नेवर टेक इट पर्सनल. हाँ, और जो चीज़ डील कर रहे हो आप, वो शायद कोई इंसान 25 साल में डील करे. एग्जैक्टली. हाँ, तो उनको अभी वो समझ नहीं आएगा, उनकी वोकैबुलरी में ही नहीं है वो चीज़. वो उनको बाद में समझेगी. बट या दिस इज़ द ओनली थिंग कि नए लोगों से जब भी मिलती हूँ, दे आर ऑलवेज लाइक, तू एक्टर है, तेरे में एटीट्यूड होगा, ये होगा. बट एक बार वो मुझसे खुल के बात करते तो उनको बिल्कुल भी एटीट्यूड फील ही नहीं होता. हाँ, दिस इज द attitude ओनली तो है. थिंग. आई Nice. ग्रीटेड यू विद द मोस्ट स्वीटेस्ट स्माइल. नहीं, नो पागल, मैं नहीं, बहुत प्यारी नाइशा, थैंक यू. बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं. बट नाइशा, चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी. मतलब सुकून क्या लगता है अभी ऐसे कि Listening to music, that's my way to reconnect. That's my way to sit down in my thoughts. कोई डिस्टर्ब ना करे, बस मैं म्यूजिक, एयरपॉड्स, या तो फिर अकेले बाहर जाना. कभी कभी आई गो टू अ कैफे, आई जस्ट सिट डाउन, आई जस्ट टेक अ बुक विथ मी, या तो रीड करती हूँ या फिर थोड़े टाइम बाद आई जस्ट पीपल वॉच. ट्रिप पे भी गए हो नहीं, अकेले? बहुत छोटी छोटी हूँ हो तो. ना अभी, बच्ची हूँ मैं अभी. नहीं, लिटरेचर का बहुत शौक है आपको? लाइक कि ऐसे हिंदी पोएट्स सुनते हो आप कभी? हिंदी तो कभी नहीं सुना है. आज तक नहीं? नहीं. वो इंग्लिश spoken भी मैं artist, सुनती नहीं हूँ, जस्ट जो इंस्टा पे पोस्ट वोस्ट दिखते हुए. वो जो कोट्स वाले Yeah, पेजेस होते हैं. yeah. आई पर्सनली फील कि जब भी आप एक जेंजी, मतलब मैं भी जेंजी हूँ लाइक कि, Yeah. बट कि आप वाली जनरेशन हमसे ज़्यादा समझदार है. कभी कभी होता है, डेफिनेटली. 90% टाइम होता है, क्योंकि आपने हम लोगों ने, हमारा बचपन बहुत खुशियों में बीता है. हम हाँ. लोग पिटने के अलावा हमने कुछ नहीं देखा. आप लोगों ने जो गैप देखा ना, चेंजेस, सोसाइटी एकदम से रील आ गई, एकदम से सोशल मीडिया आ गया एकदम से, तो वो ज़्यादा देखा है कहीं ना कहीं. तो वो चीज़ आपने ना ज़्यादा जी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल. और पसंद क्या है ऐसे, लाइक फेवरेट चीज़ें, एक्टिविटी क्या पसंद है, ये करना है वो करना है? जब कोई ना सुन रहा हो तब सिंगिंग, डांसिंग. अच्छा, वो कमरे में अकेले बैठ के हाँ, डांस करते हो? आई लव डांसिंग. आई थिंक किसी ने देखा नहीं होगा शायद मुझे डांस करते हुए, बिकॉज आई नेवर डू इट पब्लिकली. लिखना पसंद है. कुछ लिखा है अभी रिसेंट? मेरे को आई जस्ट मेरी बुक लास्ट ईयर लिखी थी. कुछ याद है ऐसे, लेकिन कोई थॉट? इट्स जस्ट फिक्शन, कुछ डीप नहीं है, बट डिस्क्राइब बहुत किया है उसमें, तो शायद कोई ना कोई कनेक्ट कर पाए. बट टू बी ऑनेस्ट, शुरुआती आपने लिख दिया ना, लाइक कि आप बैठ के लिख रहे हो. और आई पर्सनली बिलीव कि हीलिंग है, मतलब राइटिंग इज अ हीलिंग थेरेपी. डेफिनेटली. तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट कि यार दिव्यांश, मैंने ना ऐसा हुआ और फिर मैंने यहाँ से ऐसे हील किया खुद को? काफ़ी चीज़ें जैसे एक्चुअली. हम कोई कहानी सुन सकते हैं, हम कोई सी भी एक कहानी सुन सकते हैं. तो जब ये बुक राइटिंग का फेज़ था, तभी एक दिन आई हैड अ शूट, एंड वो शूट काफ़ी
ओकेश गया बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो Correct. सब में प्रॉब्लम. तो घर आई एंड आई वाज वेरी पिस्ड ऑफ क्योंकि आई रियली गेव माई बेस्ट बट उसका जो आउटकम एक्सपेक्टेड था वो मिला नहीं. तो बहुत अपसेट थी बट आई जस्ट टर्न्ड ऑन माई लैपटॉप एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन वर्ड. धीरे धीरे करके इवन दो माई बुक वॉज फिक्शन इट हैज़ अ लॉट ऑफ डीप थिंग्स जो शायद लोग फिक्शन के नाम से सुन के नहीं कनेक्ट करते कभी कभी बट है उसमें लाइक कैरेक्टर्स की जो बैक स्टोरी है वो काफ़ी डीप है. तो आई थिंक जैसे कोई दो कैरेक्टर्स जो मेन है वन इज़ स्टेला एंड वन इज़ रायन. दोनों की फैमिली सो दे आर एनिमीज टू लवर्स वाला ट्रोप. तो दोनों की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी एंड देम बीइंग एनिमीज दे कैन नॉट हेल्प ईच अदर. दे हैड टू ऑलवेज फोर्सफुली kill and all of that as enemies do. But एक दिन Ryan found her, she was crying and everything and एक तो basic human decency होती है ना, एक soft spot होता ही है. तो he helped her and धीरे धीरे वहाँ से उनकी transformation friends तक हो गई. सो जो बैक स्टोरी दिया है कि रायन के फैमिली में उसके बचपन में उसके साथ क्या क्या होता था वो काफ़ी डीप है. लाइक ही वॉज फिजिकली अब्यूज्ड, उसकी मॉम ने किया था एंड स्टेला के साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा था, अभी भी हो रहा था. जैसे वही अब्यूज़, उसकी फैमिली was never proud of her, they were always pushing her to do more, they were never content. तो जैसे आजकल भी होता है काफ़ी फैमिलीज़ सपोर्टिव नहीं होती, काफ़ी फैमिलीज़ बहुत प्रेशर करती है जो नहीं होना चाहिए बट हो रहा है. तो ये सब चीज़ों को सोच के मैंने स्टेला को वैसा बैकग्राउंड दिया. रायन के साथ तो सिर्फ बचपन में हो रहा था, जब वो बड़ा हुआ तब उसकी फैमिली ने उसका पोटेंशियल देखा. बट स्टेला के साथ तो अभी भी हो रहा था इवन आफ्टर हर ग्रोइंग अप एंड शी वाज द बेस्ट फीमेल माफिया इन द बिजनेस. स्टिल इट वाज हैपनिंग टू हर. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, अगर फिक्शन को साइड में रख के देखे कि अगर आप कोई चीज़ में खुश हो और अगर आपको सही लग रहा है वो चीज़ तो यू शुड डू इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर पीपल से. एंड उसका आई थिंक फैमिली का जो था प्रेशर वो अभी हो रहा है लोगों के साथ जो नहीं होना चाहिए. और स्टेला कितनी नाइशा है इसमें? जो नाइशा है उसकी कितनी पर्सनल कहानी है इसमें? आई थिंक नहीं है क्योंकि माई फैमिली इज़ नेवर प्रेशर्ड मी, देव नेवर ऑफ कोर्स अब्यूज्ड नथिंग. So Stella was a completely fictional imaginary character but मैंने लोगों को देखा ऐसा, they've been through it. बट मैं पर्सनली पता मतलब मेरे को पता क्या लग रहा है कि नाइशा एक परफेक्ट इंसान बन गई है एक चीज़ों को छुपा के रख के ऐसे किए. कितना बोलना है, क्या बोलना है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, not at all, not at all. आई पर्सनली फील बट टू बी ऑनेस्ट कि See, there are of course टू बी ऑनेस्ट हाँ ऐसे नहीं कि सारी बातें हर जगह 100% मेरे घर पे क्या बीत रही है आपके, इट्स नॉट ऑल अबाउट दोस थिंग्स yeah. बट कि आई फील कि नाइशा को पता है कि मुझे कितनी बात करनी है लोगों से. नहीं, I never think लाइक दैट. never. एक बार see that's what I say, once I connect it's not like I'm gonna fake or I'm not gonna be realistic or something. वो तो मैं शुरू से अगर कनेक्ट नहीं भी हुआ तो भी मैं रियलिस्टिक ही हूँ. हाँ उसको इस पे ऐसे अच्छे से कंफर्ट फील करवा के बाय बोल भाग. एनर्जीज पे बिलीव करते हो? डेफिनेटली. लाइक ऐसे गॉड पे बिलीव करते हो क्या? बट इतना डीप नहीं गई हूँ, डीप डाउन नहीं. बट एक बेसिक तो सेंस ऑफ एनर्जी पता चलता है, लाइक वेदर समबडी इज गुड फॉर यू और नॉट, या ड्रेन कर रहे हैं. करेक्ट. हाँ कि सब लड़कियों में स्पेशल पावर होती है लाइक. अभी कोलकाता रेप केस हुआ, आई थिंक नथिंग चेंजेस यार, कितना भी लोग प्रोटेस्ट करे कुछ भी. माई फ्रेंड आस्क्ड मी रिसेंटली कि व्हाट आर थॉट्स ऑन इट, तूने कुछ डाला क्यों नहीं स्टोरी पे. बट मैंने डाला था बट मैं रोज़ नहीं डाल रही जितना लोग डाल रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डालने से मेरी जो ऑडियंस है वो क्या सोच सकती है. लाइक सिंस आई एम जस्ट 16 मैनी पीपल माइट से कि इतनी छोटी हो के ये क्यों डाल रही है ये सब. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं तो भी जितना हो सके आई ट्राई टू पुट इट ऑन माई स्टोरीज. और नाइशा ये है कि नाइशा समझदार है. पहले हो रहा था कभी जैसे? कभी स्पेशल ट्रीटमेंट टाइप्स, कभी दोस्त कर रहे थे, कभी टीचर्स ज़्यादा
अटेंशन दे रहे थे तो बाकियों को ऐसा होता था कि हमें क्यों नहीं, बट वो अभी नहीं होता क्योंकि मैंने अपने आप को काफ़ी अलग रखा है स्कूल में और कैमरा के सामने. एज आई सेड, आई हैव नेवर मिक्स्ड बोथ those ऑफ. things. या तो अभी लोगों को समझ आ गया है कि आई एम नॉट द सेम पर्सन एज आई एम ऑन स्क्रीन एवरी टाइम. तो दे ऑल्सो डोंट treat me as some special student or special kid or something. It's very normal and I think normal होना भी चाहिए because in the end तो मैं इंसान ही हूँ, मैं कोई एंजल तो नहीं हूँ. हाँ हो पर ठीक है. नहीं नाइशा, लाइक जैसे कि नाइशा को लाइक कि लोग एक उम्मीद लगा लेते हैं यार नाइशा अब समझदार है तो नाइशा भी कोई बच्चों वाली चीजें नहीं कर सकती. हाँ, लाइक कि वो एक प्रेशर है. मैं करती हूँ पर जैसे मतलब कभी कभी किसको परेशान किया था आपने लास्ट टाइम में भी? किसको अल्टीमेट लेवल पे ऐसे मेरी इरिटेट किया? cousin sister. So I was going through some really stupid thing. बहुत फ्रेंडशिप ब्रेकअप था. तो एज आई सेड ये सब बहुत हो रहा है वो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के बाद से. तो मेरे को बहुत पता नहीं क्या हुआ. सो आई हैव दीज मूड स्विंग्स. सो व्हेन समथिंग रियली बैड हैपन्स टू मी अगेन एंड अगेन, लाइक एक बार होता है समझ आता है, 2 बार, बट बार बार हो रहा होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग लेवल की साइको हो मैं जाती वहाँ हूँ. मैं लिटरेचर वाला दिमाग लगा के ओवर थिंकिंग करके बहुत नहीं, आई डोंट ओवर थिंक. बार बार होता है तो फिर मैं ओवर थिंक नहीं, फिर मेरे को बहुत ऐसा साइको चीज़ें करने का मन जैसे करता है, psycho में जैसे क्या? एकदम चिल्ला दूँ मैं उस इंसान पे. बट ऑब्वियसली म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो मैं करती नहीं हूँ. तो मैं अपनी कजिन सिस्टर को फ़ोन करती हूँ. तो क्यों नहीं रिसेंटली चाहिए हुआ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट? क्यों नहीं चिल्ला सकते मुझे बताओ आज? होनी चाहिए यार. मतलब कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है डजंट मीन मैं सेम चीज़ करूँ. नहीं, फिर हाँ, correct. फ़र्क क्या होगा हम में. करेक्ट. तो आई कॉल हर एंड देन आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग. हम लाइक ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये वो. बट देन जब मैं शांत हो जाती हूँ तब हम लाइक बाय बाय. तो मैं बहुत आजकल उसको इरिटेट करती हूँ. इसको एडिट करना नहीं बोलते बट टू बी ऑनेस्ट. या बट बार बार हो रहा है ना, तो वो भी बार बार बेचारी सुनती रहती है एक ही चीज़. अच्छा हाँ, whatever bothers me always tell her, even she does. So but उसका क्या है, एक बार she gets over it ना, तो she gets over it. बट मुझे अगर ऐसा बाद में कुछ ट्रिगर होता है या गुस्सा आता है कोई चीज़ पे वापस, तो शी इज़ रेडी टू लिसन 24/7. आई कैन कॉल हर 3 AM. वो सोती नहीं है पहली बात तो आई कैन कॉल हर 6 AM ऑल्सो, शी विल पिक माई कॉल. वो क्या बोलती फोन पे, क्या सजेशन देती? वो बोलती है बोल भाई शुरू हो जा. उसका फर्स्ट डायलॉग यही अब होता कॉल करो अभी उन्हें, हम अभी लाइव कॉल करेंगे है. If I call her right now, she'll be surprised. उसने मेरे को बहुत मिस कॉल्स दिए. लाइक but- यार मेरी लाइव कुछ तो रोना है, ठीक है फोन करके. हम इनका भी अभी देखेंगे क्या होता है एक्चुअल में. She doesn't know I'm shooting. बोलना भी नहीं हमें. I don't think so. She'll pick शायद जिम में. हेलो हेलो, जिम में. ठीक है, कॉल मी लेटर. कॉल मी लेटर. बाय. जिम में. नहीं पता है ना लाइक नहीं शी आप जिम भी नहीं जाते या वर्कआउट करते हो? वर्कआउट पिलाटीज. ओके. या नॉट जिम. जिम में तो अलाउड ही नहीं है मुझे. 18 के पहले अलाउड नहीं है. ऐसा कुछ भी होता है? हाँ ऑफ कोर्स. सीरियसली? और खाने में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ जो मम्मा बनाए. ये फिर झूठी बात है. नहीं सच्ची मम्मी में, कैसे? सच्ची में. मम्मी बिकॉज वो ही बनाती है जो मुझे पसंद है. अब वो अगर कैबेज बनाएगी तो इतना परफेक्ट परिवार कैसे होता है नहीं, मुझे नहीं, बताओ. अगर वो कैबेज हाँ. बनाएगी तो मुझे नहीं पसंद. उन्होंने कल बनाया, मैंने कुछ नहीं खाया, तो उनको समझ आ गया कि अब मैं नहीं दोबारा खाऊंगी. कभी नहीं बनेगी कैबेज. इसीलिए वो ऐसा बट मेरी पसंद की चीजें ही बनती है घर आप पे. सिंगल चाइल्ड हो? या हाँ तब नहीं तो होना है पर क्यों? मुझे चाहिए भाई बहन. तो मम्मी को बोलो ना, शो में क्यों बोल रहे? बोला मैंने. बचपन से ही बोल रही हूँ, भाई चाहिए. ये तो परफेक्ट नहीं ना भाई. बहन भी चलेगी बट आइडियल. मुझे हाँ मेरे को चाहिए भाई, बात कर रहा हूँ. हाँ. करेक्ट. अच्छा मुसाफिर कैसा लगा फिर आपको? कैसा लगा ना बी लाइफ का प्रोजेक्ट? किया बेस्ट पार्ट क्या लगे पूरे प्रोजेक्ट में? गाने. कौन सा फेवरेट? तेरा हुआ नहीं.
मैं तेरा हुआ नहीं अब तक। क्यों? पता नहीं, पता नहीं क्यों। आई थिंक इट्स मोर ऑफ माई टाइप, लाइक उसके बीट्स, मैं तेरा उसके हुआ लिरिक्स। अब तक कि तेरी दुआ नहीं। हम्म। करेक्ट ना? वही है। उसके बाद सेकंड फेवरेट डूबा आई थिंक। डूबा तेरे। फिर उसके बाद मुसाफिर लास्ट में है, तो मैंने मुसाफिर बेकार गाना है। नहीं बेकार नहीं, इट्स जस्ट नॉट व्हाट आई Not लिसन my टू। type. या डूबा के बाद ए दिल, फिर मैं तो दिल बता। हम्म। और पर्सनल ऐसे काम करे तो उस टाइम पे क्या अच्छा लग रहा था सबसे? द टीम। नहीं लाइक ये गानों में, गानों में क्योंकि यार ये वाला में क्या, ये वाले में मैं अच्छी, लाइक ये मेरा फेवरेट था। अच्छी तो मैं सब में दिख हाँ रही हूँ, नो डाउट, वो तो हुआ प्यार है लाइक। बट तेरा हुआ नहीं, क्योंकि उसमें तेरा- काफी अलग लुक था। जो डूबा में, ए दिल में, मुसाफिर में लुक था, मेकअप लुक, हेयर लुक, वो नहीं था तेरा हुआ नहीं में। तेरा हुआ नहीं में मोस्टली इट वाज डार्क, मोर डार्क एलिगेंस इंस्टेड ऑफ लाइट फेमिनिन। और एक कहानी थी ना लाइक कि एक लड़का गिटार बजाता हाँ है। हाँ हाँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हो पूरी? मुझे पता नहीं है पूरी कहानी। वो तो आर्यन से ही पूछना पड़ेगा, अच्छा, बट आपको भी याद नहीं? थोड़ा बहुत लाइक जैसे एक लड़का गिटार बजाता है, लेकिन एक दिन उसके पास ही इज आउट ऑफ लिरिक्स एंड द गर्ल मी राइट्स फॉर हिम एंड छुप छुप के उसके बैग में या उसके आसपास लिरिक्स रख देती है ताकि उसका काम नहीं रुके, बिकॉज आई थिंक, मेरे ओपिनियन में, आई थिंक शी सीज द पोटेंशियल इन हिम। तो वो उसके लिए लिखती है एंड देन इवेंचुअली उसको पता चल जाता है एंड देन ही आस्क्ड हर टू जॉइन हिज बैंड। आई थिंक उसने हाँ बोला। फिर तेरा हुआ नहीं में आई थिंक लिरिक्स के हिसाब से, मुझे तेरा हुआ नहीं का एक्चुअली स्टोरी नहीं पता, बट व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग इज दैट लिरिक्स के हिसाब से थिंग्स डिडंट वर्क आउट मे बी, बिकॉज उसने जो एक्सप्लेन किया था, जहाँ तक मुझे याद है, ही सेज कि लड़के को वो लड़की चाहिए, पसंद है, बट एक होता है ना एक बैरियर ऑफ ईगो, एटीट्यूड, वो बीच में आ जाता है और उसको मैं चाहिए भी बट नहीं भी। तो इट्स लाइक मैं तेरा हुआ नहीं, तेरी दुआ नहीं। so, कि तेरी दुआ। भी आप कैमरे पर रोल शुरू है, आपको एक प्रेशर है यार, एक्टिंग कर रहे हो। प्रेशर मुझे कभी इट्स नॉट नहीं यू, आता। मतलब कि जो न्यू कमर है। पर मुझे एज अ न्यू कमर भी कभी प्रेशर नहीं आया। इट वाज एज इफ कि आई वाज बोर्न टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इंस्टेंट कनेक्ट था कैमरा के साथ। कभी वो डर टाइप का नहीं, लगा कभी नहीं, नर्वसनेस, डर कुछ भी नहीं। एक बार बीच में हुआ था, बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर हिचकी, उसमें आई हैड टू पोर्ट्रे अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, एंड उसके पहले मैंने ब्रदर्स बार बार देखो, वो बहुत ईजी गोइंग रोल्स थे, बहुत बच्चे जैसे, बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल। हिचकी में मैं थोड़ी बड़ी थी, तो उसमें एक बहुत चैलेंजिंग रोल था। आई वॉज प्लेइंग रानीज चाइल्डहुड एंड आई हैड टू पोर्ट्रे टूरेट सिंड्रोम, विच इज़ नॉट ईजी एट ऑल। ऐसा तो कुछ है? अब मुझे याद आ रहा है एकदम से, द मोमेंट आप बोल रहे हो ना, कोई इमेज क्या। तो उसके बहुत वर्कशॉप से सिर्फ तभी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, बट बीच बीच में ऑब्वियसली सिद्धार्थ सर, द डायरेक्टर, ही वाज वेरी स्वीट, ही वाज मोटिवेटिंग मी, तो हो गया। तो डर तो कभी नहीं लगा, नर्वसनेस कुछ भी नहीं। कुछ है ही नहीं। नाउ आई एम एक्चुअली मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर हिचकी एंड मोर ओपन टू न्यू रोल्स। करेक्ट, मैंने अगर वो कर लिया तो बाकी सब तो हाँ। कर ही लूंगी लाइक। And looking forward to do different things, do things outside of my comfort zone, do things that scare me, because that's exactly how progress starts. करेक्ट। वरना तो आप जो आपको पसंद है वही करते रहोगे, या जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो फिर पूरी लाइफ वही करते रहोगे। सो करेक्ट। और दोस्त कैसे चाहिए लाइफ में? एक तो लिस्ट है मेरी। जैसे हमें को पूरी लिस्ट सुननी है। रिस्पेक्टफुल, क्योंकि बहुत लोग आर्ग्यूमेंट्स के टाइम स्पेशली रिस्पेक्ट नहीं रखते, जो आई डोंट लाइक इट ऑल। तो रिस्पेक्टफुल, मैच्योर, उनको समझ आना चाहिए कि अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ या मिल नहीं पा रही। आई हैड 2 फ्रेंड्स जिनको मैं बिल्कुल मिल नहीं पा रही थी बीच में, तो जब भी फिर उसके बाद से मैंने प्लान बनाना शुरू किया, दे वर ऑलवेज लाइक, तू तो मिलती ही नहीं है, हम क्यों मिले। Busy लोग। हाँ, बिजी लोग, दैट डायलॉग। Correct. तो आई डोंट लाइक ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अगर उनको पता है मेरा फील्ड क्या है, अगर Correct. उनको पता है कि मुझे स्टडीज़ भी हैंडल करनी है, शूट्स हैंडल करना है, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। दे कैन नॉट टॉन्ट मी लाइक दैट। करेक्ट। मस्ती में समझ आता है, बट बार बार इट्स इनफैक्ट मस्ती में भी ना
आपको इंटेंशन समझ हाँ आता समझ है। आ जाता है ऑफ कोर्स। तो वो नहीं होना चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग माई टाइम, माई वैल्यूज़, रिस्पेक्टिंग माई ओपिनियन ऑल्सो, कि अगर मैं आपके कोई ओपिनियन से अग्री नहीं कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि यू विल अटैक मी लाइक दैट, कि ओ तुझे क्या समझेगा, ये वो सब नहीं चाहिए। तो बहुत मेच्योर, अंडरस्टैंडिंग, खुद में पहले कंटेंट हो, यू नो, Correct. वरना वो दूसरों को कैसे खुश करेंगे, खुद ही खुश नहीं है। कि द मोमेंट अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप किसी और की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते कभी भी। एग्जैक्टली, या परफेक्ट, या। और मैच्योरिटी क्या लाइक है आपके लिए, लाइक है? आई थिंक डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट। इससे नाइशा के लिए क्या है? I think if a person understands me, my problems, what I am, going through, my experiences, my career, everything, I think that is mature, because वो सब लोग नहीं समझते. As I said, बहुत लोग हैं स्कूल में जो काफ़ी उनको यही लगता है कि Monster acting is attitude वाला thing. करेक्ट। जो एक्ट करते हैं उनको तमीज़ नहीं है, सब परसेप्शंस होते हैं ना। तो मेरे स्कूल में सबने वही परसेप्शन रखा है। तो व्हेनेवर आई ट्राई टू एक्चुअली बी स्वीट ना, तो उनको लगता है कि नहीं, इससे नाटक दूर कर रही रहना है। है। हाँ, नाटक कर रही है। तो वो सब मुझे समझ नहीं आता। बट जो लोग एक्चुअली समझते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशंस, बट ऑल्सो हाउ आई फील टूवर्ड्स देम। लाइक अगर मुझे कोई चीज़ पे रोना आ रहा है, तो क्यों रोना आ रहा है वो समझना चाहिए। तो आई थिंक वही कनेक्शन, मैच्योरिटी होती है। और पता है नाइशा, एक और चीज़ होती है कि जब मैं कभी मेरा कोई दोस्त फ़ोन करता है कि दिव्यांश ये तकलीफ है, तो हमेशा ना सामने की एक बात समझनी पड़ेगी हमें, आप कि भाई तुझे सॉल्यूशन चाहिए या तुझे इस टाइम पे कंफर्ट सुनना है। चाहिए, हाँ कि भाई अच्छा बता क्या हुआ है। वेंट करना हाँ है। कि अगर देखो सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को बोल, तब तक मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। ये छोटी छोटी लाइंस को जो समझ। लोग आपके बारे में वो चीज़ें नोटिस करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। आई मीन कीपर्स है। हाँ स्टिल ब्लेस्ड, अगर आपके पास ऐसे एक दो लोग हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हो लाइफ में। You know, in my school or people around me, they think having like 10 to 15 group of friends is a flex, but it's not, क्योंकि वो सब आपको नहीं समझते, and in the end सब एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं। Correct. So it's not a flex. I mean, having 2 right people around you is better than having 10 wrong people around वो you. क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। Exactly. So और ये सेम चीज़ क्या होता है कि जब आप देखोगे ना, हम 15 स्कूल का जो ग्रुप था ना, वो ऐसे टुकड़ों में बटा। पहले 3 लोग बाकियों की बुराई करते, 3 लोग बाकियों की, 3 लोग ऐसे। फिर अब स्कूल खत्म हुआ यार, अब तो लाइफ टाइम साथ रहना है, अब तो हम लोग वो ग्रुप बनता है फ्रेंड्स फॉर एवर। आई थिंक बना है आपका कोई? है कोई ग्रुप? अभी नहीं है। हाँ कि हमेशा साथ में रहना है। और आज अगर पीछे मुड़ के देखो तो कोई भी दोस्त नहीं है आपका। और ऐसा है, कोई ऐसी कौन सी बात है नाइशा जो आप किसी को नहीं बताते? लाइक किससे, मतलब मैं एग्जैक्ट बात नहीं पूछूंगा, बट कौन सी बात है जब कभी किसी को बताते हैं लाइक ये मेरे अपने तक ही है? किसी ना किसी को तो मैं बता ही देती हूँ सारी in the बातें। end, हाँ Nice है। किसी ना किसी को। बट अगर ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं इमीडिएटली नहीं बताऊँ, शायद मैं थोड़े दिन वो लूँ, हील होने के बाद बात हाँ तब, बट बताती हूँ मैं। लाइक आइदर माई मॉम और माई कज़न सिस्टर, उसको तो सभी पता है, या फिर 1-2 दोस्त है मेरे, देम। दादा दादी नाना नानी है आपके? सबसे क्या क्या सीख, लाइक कोई होती है ना, कुछ कहानियां होती है बचपन में आप संभाल लेते हो? Honestly, Nanu is like my best friend in the family. Parents से भी ज़्यादा I talk with him, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बचपन का वो सब शेयर नहीं किया, बट हमेशा मुझे उनके टफ पार्ट शेयर किए। लाइक जब वो वर्किंग थे, उन्होंने इतने सब हार्डशिप्स नाम ले में, सकते हो नानू का? So he used to always share his work experiences, so that gave me motivation to work on myself also, my career. तो वो सब deep talks I think family में नानू के साथ ही ज़्यादातर होता है। And he's always very sweet, chill. Like अगर मुझे कुछ problem है, I can always go to him.
अगर मैं मम्मी को भी ना बताऊँ, मैं नानू को बता सकती हूँ. So, yeah. और नानू क्या फेवरेट हो? मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं ही हूँ अभी. हाँ, ऑप्शन कोई तो यू डोंट हैव एनी कंपटीशन ही नहीं है कहीं मार्केट में. एग्जैक्टली. एंड सिंस अभी इंस्टा इतना ट्रेंड में, ही ऑल्सो डाउनलोडेड इट रिसेंटली. सो आपकी रील्स देखने के लिए सिर्फ. हाँ, कितनी प्यारी बात है ना, लाइक की. सो ही कमेंट्स, ही अप्रिशिएट्स मी. तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो वो पूछने आते हैं मुझे कि आज तूने कुछ पोस्ट नहीं किया. इट्स वेरी स्वीट. करेक्ट. और एक और बात है कि वो उस दुनिया में नहीं थे, वो सिर्फ आपके लिए आए स्पेशली डाउनलोड करके. एग्जैक्टली. हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग हैं उस दुनिया में. राइट. बट मतलब वही बात है, आपको अगर मैं गाँव, वही गाँव जाने वाली बात है प्रॉपर. अभी जो गाना भी आया मेरा और आर्यन का, तो ही वॉज द फर्स्ट वन. लाइक ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी कब आ रहा है, आ गया क्या, कब आ रहा है, बताना मुझे. लिंक भेजना. Yeah, so he's very curious, he's very happy with what I'm doing, and he's never ever stressed me out कि तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रही, या फिर तू शूट पे क्यों नहीं जा रही, या काम क्यों नहीं हो रहा. He's never like that. He's always understanding, he's always motivating me to do more. और वो होता है ना कि अरे मेरी वो बेटी देखो, पूरे गांव को बताते हैं ना, लाइक No, but he's never done that. नहीं. कभी कभी करते थे, but that is my nanny's side. अच्छा. My nanny, whenever she goes down कभी ऐसे ही, तो सबको like everybody know me. Correct, in हाँ. the building at least. तो still you know everybody asks कि नायशा कैसी है, तो she'll start a whole portfolio. कहानी, हाँ, कि अरे अभी तो हाँ, इनके साथ अभी ये काम चल कर रहा है, अभी वो, वो चल, हाँ. अरे बड़ी परेशान है, बहुत काम कर रही, पेपर एग्जाम भी देने होते हैं. बट ये प्यारी बात है हमारी फैमिलीज की, लाइक ये कोई कोई लोगों को नहीं इरिटेटिंग लगती बट है. इनसे ना अपनापन झलकता है, ये अपनापन Yeah, है लाइक की. definitely. और एक और चीज हकीकत पता है क्या नायशा, शायद वो हमारे साथ अब 9-10 दिवाली और है, 15-20 दिवाली और मनाएंगे हम उनके साथ, कोई भी फेस्टिवल है, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन द एंड. और इंस्टाग्राम लाइक ये सोशल मीडिया टेंशन देता है अभी? मुझे नहीं, पहले देता था. पहले बीच में जैसे पहले तो जब मैं शुरू में आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज सो क्रिंज. लाइक कैसे? आई यूज्ड टू पोस्ट 2-3 टाइम्स अ डे. तो इमेजिन, मतलब मुझे इतना शौक था ना पोस्ट करने का. आई यूज टू ट्राई डिफरेंट आउटफिट्स, ट्राई डिफरेंट मेकअप लुक्स, डू हेयर स्टाइल्स. ये सब मम्मी ने किया मेरे लिए. तो आज के लिए भी शी इज़ माई आइडल. लाइक शी इज डन मेकअप डिजाइनर, एवरीथिंग. हाँ, यू नो शी कट माई हेयर, क्या एवरीथिंग. बात कर रहे मतलब हो? उनको आता है ये सब. शी इज टेकन कोर्सेज पहले, ब्यूटी कोर्सेज. तो इट्स लाइक मुझे कुछ भी चीज़, शी इज ऑलवेज देयर. तो पहले आई यूज टू डू ऑल ऑफ दैट. फिर मैं बिल्डिंग में कभी जाती थी कंटेंट शूट करने, ये सब. वो तब की बात है जब इंस्टाग्राम लोगों के सर में इतना नहीं था जितना अभी है. अभी सर पे कैसे मतलब? अभी तो सब लोग लाइक कहीं पे भी जाते हैं, वॉशरूम में भी लोग सेल्फीज लेते हैं. सो मतलब उनका क्रेज है, अरे मुझे पोस्ट करना है, मुझे स्टोरी डालनी है. और अगर रीपोस्ट नहीं किया, ओ दैट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स. ये वाला आपके स्कूल के दोस्त हुए? अगर मैं रीपोस्ट ना करूँ तो दोस्ती खत्म. What is happening? Instagram is सीरियसली मतलब crazy. ऐसे सच में ऐसा है हाँ, स्कूल लाइफ में? हाँ, स्कूल लाइफ नहीं, इंडस्ट्री में अगर मैं कोई चाइल्ड आर्टिस्ट से मिलूँ, मैं रीपोस्ट ना करूँ या मैं सामने से स्टोरी ना डालूँ, वी नेवर टॉक. वी स्टिल आर नॉट टॉकिंग. सो या सॉरी. It's okay. ये तो बहुत अलग बात है यार, रीपोस्ट वाली में. और क्या क्या हो रहा है इस जनरेशन में, मेरे को जानना है. और किस वजह से? और फॉलो अनफॉलो से भी दोस्ती खराब हो रही है? क्या बात कर रहे हो? डेफिनेटली. सी इट्स लाइक अगर मेरा इंस्टा है, मेरे फीड पे मुझे कौन चाहिए कौन नहीं, क्या टाइप का कंटेंट चाहिए, दैट शुड बी अपॉन मी. Who are you to decide? It's totally person to person. Exactly. But still मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को फॉलो नहीं करता. और मेरे को सड़क में कोई भैया मिलता, लड़का मिलता, भैया मेरे को फॉलो कर दो, I'm like ले फॉलो कर ले, खुश. मैं म्यूट कर लेता हूँ कि मुझे देखना नहीं है. बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है लाइक. बट सीरियसली अगर आप फॉलो अनफॉलो, मैंने एक बार किया था क्योंकि और आपको बुरा लगता है पर्सनली अगर कोई मुझे नहीं, follow? मुझे क्यों लगेगा. मैं तो सोच के अनफॉलो किया ना, तो जितना सोचना था वो सोच लिया, और क्यों सोचूं. एक बार बटन दबा दिया फिर मैं नहीं सोचती. हाँ अभी तो जा भाई तू. हाँ वही ना. अभी इफ आई डोंट वांट यू टू बी ऑन माय अकाउंट एंड आई डोंट वांट you to be on my feed, why will I keep you?
एंड ऐसा भी नहीं है ना, मतलब रीज़न होगा ऑब्वियसली, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, कभी कुछ होता है पहले का कॉन्फ्लिक्ट, या कभी होता है कि द पर्सन इज़ नॉट दैट रिस्पेक्टफुल, या कभी सिंपली होता है कि आपके माइंडसेट्स मैच नहीं करते, करेक्ट। तो अकाउंट पे रखने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ आफ्टर ऑल अ क्रेजी सेंसेशन राइट नाउ। और आप कितना टाइम यूज करते हो लाइक इंस्टाग्राम? पहले तो 5-6 घंटे, बट अभी बहुत ट्रेंड पता है आपको limit। सारे? गंजी चुड़ैल पता है आपको? नहीं, वो चिम चपाक क्या था चल रहा है? टम टम सिम चपाक डम हाँ डम, वो पता पता है। है, वो और क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं अभी? टमाटर समथिंग, भाई टमाटर बड़े मजेदार। बट But- अभी कम हो गया इंस्टाग्राम यूजेज, क्योंकि मेरा एक्चुअली पहले प्राइवेट अकाउंट था जो काफ़ी मेरे फैंस भी फॉलो करने लगे, प्रॉबली बिकॉज उन्होंने देखा होगा मेरा नाम, मैंने वो हटा दिया, तो उससे ना मेरा 5 घंटे से लेके 1 घंटा हो गया स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम का। और इरिटेटिंग लगता है कुछ हाँ, ऐसे बहुत बहुत, ज्यादा? बहुत। जैसे क्या? मेरे को तो एक्चुअली मैंने 2-3 दिन के लिए इंस्टा डिलीट ही कर दिया, इतनी सुकून की लाइफ जी रही थी मैं। इंस्टाग्राम पागल है लोग उसके लिए, मतलब फॉलोअर्स के लिए, कंटेंट के लिए, दे विल डू एनीथिंग, नंबर्स के लिए, एंगेजमेंट्स के लिए। बट वो आखिरकार तो नंबर्स ही है ना। हाँ काम मतलब लाइक एग्जैक्टली क्या होगा उससे, आपको खुशी क्यों मिल रही है नंबर उससे? ऑफ लाइक से बस। कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, हाँ और कम होंगे तो बुरा भी लगेगा। बुरा लगेगा। अरे कोई लोग तो मतलब डिप्रेस हो जाते हैं अगर उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। आई अंडरस्टैंड वो मेहनत कर रहे हैं, बट डिप्रेस होने की बात नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो ना। करेक्ट। नंबर्स के लिए मेहनत करना इज़ नॉनसेंस। उसके लिए मैं मतलब अभी मेरे 1 मिलियन जब भी हुए थे, पीपल स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एज इफ मेरे 10 मिलियन हो गए, बट मुझे वो ऐसा हुआ नहीं कि ओ मेरे 1 मिलियन हो गए, नहीं, वो एटीट्यूड वो दिमाग में कभी आया ही नहीं। फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे तो, क्या मेरा एग्जाम क्योंकि है मैं मुझे तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रही ना, मैं अपने लिए पोस्ट कर करेक्ट। रही और हूँ। मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी टेंशन होगी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आज वाली जो नाइशा है उसकी लाइफ का लेसन क्या है दुनिया के लिए लाइक की? एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, और सिर्फ दोस्तों से नहीं बट ओवरऑल अपने काम से भी नहीं। एक ड्रीम अलग होता है और एक्सपेक्ट करना अलग होता है। इफ़ यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच तो वो मिलेगा ही नहीं। मतलब मैनिफेस्टेशन वो सब बहुत अलग चीज़ होती है, एंड अपनी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई करना विल ओनली लीव यू विथ नथिंग इन द एंड। तो दैट्स अ लेसन, एंड आई थिंक पहले मैं बहुत ऐसा सोचती थी दोस्तों के बारे में कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, ये वो, बट अभी नहीं है, क्योंकि इन दी एंड ठीक है नहीं कर रही, वो अपने लाइफ पे फोकस करे, ओके, आई एम प्राउड ऑफ हर। How you believe in manifestation and all things? मैंने कुछ किया नहीं ऐसा अभी तक, बट मुझे मिल गया। बट लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि सच है। तो डू यू बिलीव? I 100% I believe in manifestation. I believe in law of attraction like you. कोई थ्योरी है लेकिन खुद की ऐसी लाइफ के लिए? थियोरी, आई थिंक fill your own cup first before you fill anybody else's. कोट्स है मतलब which I stand by, but थियोरी तो नहीं है। कुछ कोट्स ऐसे लगते हैं जो गलत लिखे हैं लोगों ने। नहीं, आई थिंक सब ने कुछ सही गलत कोट्स या राइटिंग के बारे में नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू राइट पोइट्री, आई हैव रिटन फिक्शन, दैट डजंट मीन कि दोनों में से कोई चीज़ गलत है। हाँ डिफरेंट तो कोट्स का भी वही होता है कि बट नहीं आई जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कॉकरोच को मारूंगा, आपको अच्छे लगते हैं कॉकरोच? नहीं खराब लगते हैं ना फॉर हाँ। एग्जांपल। हाँ तो मैं कॉकरोच को मारूंगा तो मैं हीरो हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉकरोच मारा। फॉर एग्जांपल मैं बटरफ्लाई मार दूँ आपके सामने, यू फील बैड ना कि यार मेरे सामने बटरफ्लाई क्यों मारा? दोनों क्या है, तो दोनों इंसेक्ट ही ना, तो सही गलत क्या है इसमें? वो अभी अलग है, आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग कोड्स एंड ऑल ऑफ दैट। यू टॉकिंग अबाउट फिक्शन एंड पोएट्रीज कि दोनों अलग हैं लाइक की। बहुत। एक गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। दिस वन इज फॉर यू। थैंक यू। हाँ तो आज थी हमारे साथ नाइशा खन्ना। यार लाइफ में ना बहुत अच्छा लगता है, पता कि कभी कभी ना बहुत कम उम्र में ना लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं लाइक की। और बहुत प्यारी बात है कि नाइशा ने लाइक की वो मैच्योरिटी की जो बात है ना कि यार लाइफ में सुनने वाले लोग चाहिए, और छोटे छोटे एलिमेंट्स लाइक कि आपके पास ना कुछ लोग होने बहुत ज़रूरी हैं
ताकि आपकी लाइफ में जब आप कुछ बुरा फेस कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास सुनने वाले लोग होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत अकेलापन हो जाएगा। और ये जेनजी जनरेशन में जहाँ लोगों को रिलेशनशिप, रिश्ते, दादा नानू बोरिंग लगते हैं, नाइशा का प्यार है ये सब लोग, और बहुत प्यारी बात है लाइक कि और कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप नाइशा को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। और टिल 75 एपिसोड मैंने अभी तक नहीं बोला कि हम किसी के साथ दूसरा एपिसोड करेंगे, बट इन फ्यूचर हम ज़रूर नाइशा के साथ एक दूसरा एपिसोड करेंगे। और आप अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। बातें 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 विद दिव्यांश राणा।